हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आज $100 कंप्लीट हो गए, 100 प्लस हो गए हैं। तो जो आप सबका सपना है, आप में से बहुत सारे लोग चैनल खोल के रखे हैं और मैंने भी खोला। और ये मेरा तीसरा चैनल है जो सक्सेस हुआ है। कुछ रीज़न की वजह से मैंने वो चैनल छोड़े, लेकिन जब वो छोड़े तभी ये चला है। तो जो छूटता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आज मैं सभी हाउसवाइफ के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बता दूंगी जिससे वो घर बैठे कमा पाएंगी, चाहे चैनल से रिलेटेड हो, चाहे घर में और तरीके से कमाने के तरीके हों। तो अभी जो भी प्रोसेस होगा ना पेमेंट आने का, वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ परदेश में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जो भी काम होते हैं बहुत मुश्किल से होते हैं। तो अभी ये प्रोसेस होगा बैंकिंग का, तो वो हम आपको दिखाएंगे। जब पेमेंट आएगी तो वो भी दिखाएंगे। और आप सभी भाई बहनों के बहुत कमेंट होते हैं कि आपका चैनल कब मोनेटाइज हुआ था। तो मेरा चैनल अगस्त में मोनेटाइज हो गया था, रक्षाबंधन के पहले। तो बहुत मेहनत की है मैंने, तब जाकर ये दिन आया है। तो अभी लाइट नहीं है और सुबह का नाश्ता हो गया है। आज है संडे, तो अभी मैंने पराठे बना लिए हैं, थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और बच्चों ने सब्जी पराठा खा लिया है। लाइट नहीं है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है। मैं सोच रही थी पहले लाइट आए, पानी गर्म करूँ और फिर बर्तन धो लूँ। तो तवा अभी गर्म है, इसलिए साइड रखा है। कई बार बच्चे भी सिंक में हाथ डाल देते हैं, गर्म तवा नहीं रखते हम लोग पानी में। तो अब रख दिया है, तवा ठंडा हो गया है। तो बस यही है, काम थोड़े मोड़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी आज संडे है तो हम थोड़ा लेट ही कर रहे हैं सारे काम। अभी सूरज भी नहीं निकला है, करीब 9:45 का टाइम हो गया, ये आ गई लाइट। तो अब करूँगी मैं वाटर हीटर से पानी गर्म। और कल मैंने शाम को ही सारे कपड़े धुल दिए थे, बच्चों की 2 ड्रेसें होती हैं, धुल दी थी। और हम इस तरह नीचे गद्दा बिछा के रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी बैठे रहते हैं। तो ये पाइपिंग मैंने मंगवा ली है जो लगनी है इस सूट में, रेड कलर की पाइपिंग। और सलवार मैंने थोड़ी कल बना ली थी और बाकी का आज करूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम बच पा रहा है। इतने ज़्यादा कपड़े धुले थे कल मैंने। कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, शाम को आई थी लाइट जब बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो 4:30 बजे लाइट आई थी, फिर मैंने 5:30 से कपड़े धोना शुरू किए और बहुत कपड़े धुले। तो अभी धीरे धीरे देखो 11:45 हो गया है और अभी सूरज निकल रहा है, यानी कि थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। तो बच्चे छत पे चले गए हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया है सभी ने। तो हमारे काम थोड़ी लेट इसीलिए हो जाते हैं कि बहुत लेट मतलब सूरज निकलता है, तो ठंडी में अंदर ही दबे रहते हैं। तो बच्चों को नहलाऊंगी दोपहर टाइम। तो मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ। तो जब अगर लाइट नहीं होती है तो गैस चूल्हा पे पानी गर्म करके नहा लेती हूँ। तो नहा धुल के फ्री हो गई हूँ। और सलवार मैंने कुछ कल बना ली थी। पता नहीं क्यों इतना कम टाइम बचता है काम के लिए, मतलब घर से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। और काम रखा है, अभी सीजन है तो काम आ जाता है, सारे गर्म कपड़ों का काम है। तो पाइपिंग मैंने कल मंगवा ली थी शाम को। तो इस सूट को कंप्लीट करूँगी, तो जितना हो जाएगा उतना आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, बहुत सारी बहनों के कमेंट होते हैं कि कैसे वॉच टाइम पूरा करें, हम क्या करें। तो साथ में काम भी करूँगी और वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो नाश्ता आज हमने थोड़ा 10 के बाद ही हमने नाश्ता किया था शायद। तो अब थोड़ा खाना लेट ही होगा, बच्चे घर पर हैं। तो ये देखो सलवार कंप्लीट हो गई, खाली फिटिंग की सिलाई लगानी है मोहरी के पास से। और पोंचे वगैरह सब कुछ बन गया है। तो देखो फ्रेंड, मैं भी आपकी तरह बहुत मेहनत करती हूँ। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत मेहनत कर रही हैं, फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो देखो, कमाने का तरीका होना चाहिए, कमाने का टैलेंट आप में होना चाहिए। क्योंकि बिना मेहनत के और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। तो देखो, मैं डबल काम कर रही हूँ। तो मैं घर में सिलाई भी करती हूँ, जितनी आ जाती है उतनी कर लेती हूँ। ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब काम थोड़ा बहुत चलने लगा है। तो देखो, अब आजकल घर घर टेलर हैं, हर हर गली में टेलर हैं। तो लेकिन हाँ, ये है कि काम मेरा चल जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस पर मेहनत करो, कंटिन्यू कम से कम 6 महीने करो। फिर देखिएगा आप, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर से मिलेगा। बहुत सारी बहनें चैनल खोली हैं जिनके कमेंट भी होते हैं मेरे पास कि हम वॉच टाइम कैसे पूरा करें, हमारा ये सपना कब कैसे पूरा होगा। तो देखो, दोनों ही बच्चे, आज संडे है, घर में खेल रहे हैं और साथ में डॉगी भी है खेलने के लिए। तो 3 हो गए। तो ये लोग पीछे शोर कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए फिर बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी बीच में आवाज़ आती रहती है। तो ऐसे ही काम मैनेज होते हैं। अगर चैनल चलाना है तो मैं किसी को चुप तो बैठा नहीं सकती कि तुम लोग चुप बैठो, मुझे काम करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जो रियल वॉइस होती है उसे हटा देती हूँ। तो मैं लगा ले रही हूँ सलवार में फिटिंग की सिलाई। जो मोहरी तैयार है वो 7 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो अच्छे चौड़े पोंचे बनेंगे। और ये गरम कपड़ा है, तो इस तरह से मैं करती हूँ। देखो,
ऐसा नहीं कहती मैं कि मुझे 100% आता है, क्योंकि मैंने सिलाई बहुत ज़्यादा नहीं सीखी है, मुझे इतनी परमिशन नहीं थी और मेरे पास इतनी सुविधा साधन भी नहीं थे, छोटा बच्चा था। लेकिन हाँ, मैंने जितनी भी सीखी है, अपने 2-3 जोड़ी कपड़े बनाए थे, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। क्योंकि देखो, जब जितनी आपको प्रॉब्लम हो उसके अनुसार जितना मिल जाए वही बहुत लगता है, और हम हाउस वाइफ को इतनी परमिशन होती नहीं है। तो मुझे महीने 1.5 महीने सीखने की परमिशन मिली थी, तो मैंने धीरे धीरे करके 2 महीने से ज़्यादा सीखा था और 2-3 जोड़ी कपड़े ही खरीद के बना पाई थी। तो उतने में ही मैंने सोचा मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि मुझे सीखने मिली। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं सीखा था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया था, क्योंकि बच्चा छोटा था, मशीन थी नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लमें थीं। लेकिन फिर भी मशीन ले ली और अपने कपड़े बनाती रही, जैसे भी बने। तो धीरे धीरे करके खुद में संतुष्ट हुई, अपने कपड़े बनाए, पहने। तो जितने भी मैं सूट पहनती हूँ जो रेडीमेड के अदर हैं, तो वो सब मेरे ही बनाए हैं। तो जो भी मिस्टेक हुई मैंने खुद में सुधारी और खुद में मिस्टेक की, अपने आप को संतुष्ट किया कि हाँ मैं बना सकती हूँ। फिर आसपास के लोगों के कपड़े अल्टर किए, ये सब करते करते आज जाके मैं यहाँ पहुँची हूँ कि मैं एक दिन में 200-250 रुपये कमा पाती हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 200-250 ही कमा पाती हूँ, और अगर कहा जाए तो किसी किसी दिन 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये की भी सिलाई नहीं करती मैं, क्योंकि घर से टाइम ही नहीं मिल पाता है। किसी किसी दिन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, या कई बार हमारी तबीयत भी ख़राब होती है, नहीं करता मन करने का। और ठंडियाँ तो यहाँ की इतनी ज़्यादा होती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 11 बजे के बाद ही लोग घर के बाहर दिखाई देते हैं, इतनी ठंडी होती है। किसी किसी दिन तो सूरज निकलता नहीं है, अपने आप ही कपकपी लगी रहती है। और मैं रोज़ नहाती हूँ तो थोड़ा मुझे और कोल्ड सा बना रहता है और मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है। बच्चों को मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, बच्चों को मैं 2-3 दिन के 4 दिन के गैप के बाद ही नहलाती हूँ। तो देखो, ऐसे मैनेज करती हूँ, जितना काम आ जाता है उसमें लगी रहती हूँ, कर लेती हूँ। और आजकल रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही, लेकिन सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो जानी ही चाहिए। तो फ्रेंड, काम, घर, परिवार सब कुछ बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। बहुत सारी बहनों के सपने सपने ही रह जाते हैं, पूरे नहीं कर पाती, सिर्फ इसी वजह से कि काम बहुत ज़्यादा होता है। हम औरतों के पास इतना काम होता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते हैं। बच्चे छोटे से बड़े और बड़े से सब हो जाता है, लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इसी सब के बीच में हमें अपने सपने और अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। देखो, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो वो जिम्मेदारी भी पहले होती है कि पहले हमें उनकी परवरिश करनी है। तो मैंने भी देखो, बच्चों की पूरी परवरिश करने के बाद ही अपना काम शुरू किया है। और देखो, अगर आपको कुछ करना है तो ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार का काम छोड़ो और कमाने के साधन ढूंढो। पहले अपना घर परिवार मैनेज करो। अगर आप घर परिवार मैनेज करके अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ कर सकते हो, कमा सकते हो, तो ही मैं सही मानती हूँ। क्योंकि बीच में अगर आपको 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का दिन में टाइम मिलता है, तो उसी टाइम में हमें पैसे कमाने के तरीके पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम घर के झाड़ू पोछा, घर के काम, घर की जिम्मेदारी छोड़ के कमाने के साधन ढूंढें, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बहुत सारी बहनों की ये टेंशन होती है कि ये मैनेज करें कि वो मैनेज करें। लेकिन देखो, पैसे कमाने की चाहत, अपनी खुशियाँ, अपने सपने पूरे करने की इच्छा और चिंता सबको होती है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड पैसे देता है तो हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, तो हमारी कोई खुशी ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। इच्छा सबकी होती है। तो मेहनत करने से तो देखो कोई कभी पीछे नहीं हटता है, लेकिन कई बार आलस की वजह से ये सब पीछे छूट जाता है। लेकिन पछतावा बहुत होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और टाइम नहीं कटता है ना, तो फिर महसूस होता है कि हमारा भी कोई खुशी, कोई सपना है। वो बात अलग है, बैठे बैठाए पैसे मिल जाते हैं, खर्चे पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक सपना होता है जो सबके अंदर कुछ ना कुछ दबा होता है। तो वही मेरा है कि भाई, मुझे टैलेंट का तो पता नहीं था कि क्या था मेरे अंदर। तो देखो, ये सलवार भी बन गई है और ये 2 मीटर में बनाई मैंने, बहुत अच्छी। इसका पूरा प्रिंट एक जैसा है, तो कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि कई बार कपड़ों में प्रिंट ऊपर ऊपर की तरफ होता है, खड़ा प्रिंट होता है, लेकिन इसमें पूरे में एक जैसा था। तो मैंने इसको रेडी कर लिया है, फिटिंग की सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड, लगता है कि पैसे कमाना आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जिसको करना है उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। तो लोग क्या से क्या कर लेते हैं, इतिहास बना देते हैं, और सुनने में कैसा लगता है कि उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वही जानते हैं कि इसमें कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल है, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि शुरुआत कर दो, अगर आप में खुद में हिम्मत है तो सब संभव है। लोग बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। दुख और सुख तो जीवन का देखो एक हिस्सा है, जो होता ही होता है। इसी सब के बीच में हमें कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कमाती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बस ऐसा है।
तो सिलाई का काम ऐसा है कि 10 दिन में भी पैसे मिलते हैं, कभी कभी रोज भी मिलते हैं, जैसे कस्टमर ले गए कपड़े वैसा। लेकिन ये काम ऐसा है कि आप अपने घर बैठे चाहे 150 कमा लो या 1000 कमा लो, क्योंकि जिसका काम अच्छा चलता है वो घर बैठे 2-3 हज़ार भी कमाता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने आसपास ही वो लोग भी देखे जो दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते हैं सिलाई से, पार्लर से। तो ये घर बैठे के काम है। और अगर आपके अंदर कुकिंग का, किसी भी चीज़ का टैलेंट है, आपके आसपास का एरिया अच्छा है, तो आप चैनल पर मन लगा के काम करो, क्योंकि बहुत सारी बहनों के चैनल बने हैं लेकिन कंटिन्यू काम नहीं करती हैं। कभी 15 दिन में वीडियो, कभी 10 दिन में, कभी 1 हफ्ते में, पता नहीं क्या दिखाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो देखो, जब आपने खोला है तो अच्छी मेहनत करो, अपना 100% दो, तभी जाके आप कामयाब होगे। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं मेरा सपना कब पूरा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सपने ऐसे पूरे नहीं हो जाते हैं। जो सपने देखने पड़ते हैं, देखना आसान होता है, उन पर मेहनत करके उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब से मैंने चैनल खोला है मैं ही जानती हूँ मेरी हालत कैसी है, क्योंकि घर परिवार के साथ 2-2 काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा है कि ये काम घर बैठे के हैं, घर से बाहर नहीं जाने होते हैं। तो जो भी हो, जैसे भी हो, मैं मैनेज करती हूँ। यानी कि अगर सोने का टाइम हो गया तो उस टाइम को भी छोड़ देती हूँ, खाने का टाइम हो गया तो उसे भी स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो काम सामने है उसे कर लेती हूँ। जैसे कि ये मैं वीडियो कर रही हूँ, अभी वॉइस कर रही हूँ, लेकिन दोपहर से भी ज़्यादा, दोपहर यानी कि करीब 3:30 का टाइम हो गया है। अभी मैं दोपहर का खाना नहीं खाया है, लेकिन मैं सोच रही वॉइस हो जाए, वीडियो सेविंग पे लगा दूँ, अपलोडिंग पे लगा दूँ, फिर खा लूँगी। तो ऐसे अपने टाइम को मैनेज करना होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं। बहुत सारे लोग दोपहर में सोते हैं। अगर आपको कुछ करना है, अपना टाइम को सही जगह लगाना है, तो सोना छोड़ो। लोग घंटों मोबाइल पे बात करते हैं, वो छोड़ दो। व्हाट्सएप ना चलाओ, फेसबुक ना चलाओ, इंस्टाग्राम ना चलाओ, क्योंकि जो चैनल चलाते हैं, अगर उन्हें चैनल पे काम करना है तो उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई औरत नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो दिन के 12 घंटे फ्री बैठे बैठे चैनल चलाए। अगर उसे चैनल चलाना है तो चैनल चलाने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक वीडियो एडिट करने में कम से कम 2 घंटे जाते ही जाते हैं। तो ऐसी मेहनत है जो मेहनत ही रंग लाती है। आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ही जल्दी आप कामयाब होंगे। देखो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देखते हैं, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, ना मैं कोई बड़े आदमी हूँ, ना मेरे पास ऐसी कोई सुविधा है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ उदाहरण के तौर पे कि देखो, अगर कुछ करना है तो किसी चीज़ के मोहताज बन के ना बैठो। ये नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे, वो नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। ये सब परेशानी होती हैं, बहाने होते हैं, और इनसे हमें लड़ के, इनको छोड़ के पीछे हमें आगे बढ़ना होता है। और जब आप इन सबको पीछे करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप अपने आप को कामयाब बना पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें हमें आसानी से अगर मिल जाएंगी ना, तो कामयाब होने में और मुश्किलों से लड़ने में फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर हम जीतेंगे कैसे? जीतना भी तो मुश्किलों से ही होता है ना। तो आज मेरे $100 कंप्लीट हो गए हैं, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका भी भाई हक बनता है ये सब जानने का। तो दोपहर के खाने में देखो, मैं बना रही हूँ पकौड़े वाली कड़ी और मक्के की रोटी। तो पकौड़े बनाने के लिए बेसन मैंने पहले ही रख दिया था। ये बेसन अच्छे से फूल जाए ना तो पकौड़े अच्छे फूले फूले बनते हैं। और मक्के का आटा लगा के रख दिया है। दोपहर में पकौड़े वाली कड़ी और मक्के की रोटी खाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं की रोटी खाई जाती हैं, धान की खाई जाती हैं और बाजरे की खाई जाती हैं। ठंडियों में ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में मक्के की खाई जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये डॉगी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। मैंने दूध दे दिया है, अब पकौड़े बना लूँगी और कड़ी में डाल दूँगी। तो ये गरम गरम खाना ही ठंडियों में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, मैं घर बैठे काम तो करती हूँ, लेकिन मुझे 10 बार उठना पड़ता है मशीन से। बहुत काम होते हैं घर में। लेकिन अगर दुकान खोल के बैठ जाओ तो घर के ये सब काम भी फिर परेशान करते हैं। या तो काम रहेगा या काम हो जाएगा मशीन का, सिलाई का, अर्निंग का। तो घर बैठे ही मुझे बेस्ट लगता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप कंटिन्यू काम करो। चैनल खोला है तो भी करो, घर में बैठ के कर रहे तो भी करो। टाइम का सही यूज़ करो, पैसे आने लगेंगे, काम चलने लगेगा। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।